नमस्कार मित्रों। मस्सा बहुत ही सुना हुआ शब्द। मस्सा मतलब कि गर्दन पर हो, वाट्स जिसे बोला जाता है। गुदा रोग में हो तो हिमराइड्स, नाक में हो तो पोलिप, किसी भी तरह का मस्सा, उसकी आज आपको आयुर्वेद की अद्भुत चिकित्सा यानी कि अग्निकर्म द्वारा चिकित्सा के बारे में बताएंगे। वाट्स हो, पोलिप हो, हिमराइड्स, इन सबको मस्सा बोला जाता है। पाइल्स या बवासीर का जो मस्सा होता है हिमराइड्स, नाक में कई बार हो, पोलिप और गर्दन चेहरे पर हो, उसे मस्सा वाट्स बोला जाता है। मैं डॉक्टर राम अरोरा, उज्जैन से कर चिकित्सक। अग्निकर्म मित्रों, अग्नि एक ऐसी ऊर्जा है कि इसका कैसे भी अच्छा या बुरा उपयोग किया जा सकता है। आयुर्वेद ने इसकी अच्छाई को लेते हुए एक चिकित्सा में इसका उपयोग किया, और जो चिकित्सा अग्नि के द्वारा की जाती है उसे अग्निकर्म कहा जाता है। चरक के सूत्र स्थान अध्याय 28 के 26 श्लोक में इसके अग्निकर्म की उपयोगिता के बारे में बताया गया है कि मांसकृत जितने भी रोग हैं उसमें अग्निकर्म अत्यंत उपयोगी है। मांसज रोगों में इसके लिए ज्यादा बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट्स या ओटी किसी चीज की आवश्यकता नहीं। एक सिंपल सलाका की आवश्यकता होती है, गर्म करने के लिए कोई गैस और लगाने के लिए एलोवेरा, हनी या घी तेल इत्यादि। ये एक अलग अलग तरह की सलाकाएं हैं, एक तरह की पीतल की या मिक्स धातुओं की ये सलाखें होती है जिनका साइज अलग रहता है, नोक अलग रहती है। इसको सबसे पहले किसी भी तरह से गर्म किया जाता है, घर की रसोई गैस पर भी गर्म किया जा सकता है, और इसको इतना गर्म करना है कि लाल हो जाए करे। इसको रक्त तृप्त जिसे बोला जाता है, इसको गर्म किया जाए, और गैस सिलेंडर से बर्नर से भी इसको गर्म किया जा सकता है जो जल्दी गर्म हो जाती है जिससे। ये अग्निकर्म करने के बाद घुटनों के दर्द में इसको अग्निकर्म किया, तुरंत ही 1-2 दिन में घुटनों का दर्द गायब हो गया, और जो सूजन थी वो भी गायब हो गई, और ये 8-10 दिन तक निशान इसके रहते हैं। वर्तमान में यदि आपके पास किसी मिश्र धातु की या तांबे की सलाका नहीं तो आप इलेक्ट्रिक कॉटरी का भी उपयोग कर सकते हैं। ये दूसरे तरह के एक अग्निकर्म है जिसको कॉटन बॉल अग्निकर्म कहा जाता है। इसको कॉटन को जलाकर दर्द वाले स्थान पर लगाया जाता है। ये विद्युत अग्निकर्म, जहां दर्द है उसको सुई पहले चुबो दी जाती है, फिर ऊपर से सुई को अग्नि तृप्त रक्त तृप्त किया जाता है। विशेष अवस्थाओं में विशेष रोग को देखते हुए इसके विशेष आकृति से अग्निकर्म किया जाता है, जैसे केवल बिंदु लगाना, अर्धचंद्राकार होना, स्वास्तिक बनाना, जिगजैग रेखाएं करना इत्यादि। ये विशेष आकृतियां आयुर्वेद में वर्णित हैं। तो मित्रों, अब आपको थोड़ा वीडियो दिखाते हैं अग्निकर्म का। हाँ मित्रों, ये आप देख रहे हैं मस्से, आपको वाट्स जिन्हें बोला जाता है, प्रत्यक्ष अलग अलग दिख जाते हैं, कितने बड़े बड़े मस्से हैं। अब हम इनका अग्निकर्म करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अग्निकर्म किया जाता है। पहले जगह को साफ किया जहाँ पे अग्निकर्म किया जाता है, फिर मस्से की जगह को सिर्फ खाली छोड़ दिया, सीट ले ली, और अब सलाका को गर्म किया जाता है। चाहे इसको घरेलू गैस पर, खाने की रसोई की गैस पर गर्म कर लें, या इस बर्नर से भी अच्छी तरह गर्म किया जाए। इतना गर्म करना है कि रक्त तृप्त यानी कि बिल्कुल लाल हो जाए, इतना ही गर्म किया जाता है इसे। ये आप देख रहे हैं गर्म हो रहा है।
ये देखिएगा बिल्कुल लाल हो चुकी है। राड बिल्कुल सलाका का टॉप बिल्कुल लाल हो चुका है। और अब इसको हम मस्से के ऊपर जलाएंगे। इसमें इतनी सावधानी रखनी पड़ती है कि केवल मस्से के ऊपर जहाँ अपन को अग्निकर्म करना वहीं लगे। आसपास लगने पे चमड़ी जल जाएगी तो वहाँ निशान पड़ जाएंगे। ये देखिए किस तरह से बिल्कुल जल जा रहा है। ये देखिए एक जल के बिल्कुल साफ हो चुका, बिल्कुल कोई निशान नहीं रहा अब इसका। ये जलाते समय रोगी को थोड़ा जलन तो मालूम पड़ती है, जब स्किन के ऊपर चमड़ी के ऊपर ये जले तब जलेगा, नहीं तो वाट्स अपन जलाएंगे मस्सा जलाएंगे तो उस समय ऐसा कोई विशेष मालूम नहीं पड़ता रोगी को। इसलिए सावधानी पूर्वक हाथ को अच्छी तरह बैलेंस बनाकर उसको केवल मस्से के ऊपर ही जलाना है। ये देखिए बिल्कुल मस्सा जलकर साफ हो चुके हैं। जहाँ अपन ने अग्निकर्म किया बिल्कुल गिर गए हैं। इसको किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुरंत ही अग्निकर्म द्वारा ये साफ हो जाते हैं, जल जाते हैं। ये देखिए बिल्कुल साफ। कई बार ये ठंडी हो जाती है सलाका, तो द्वारा इसको गर्म करना पड़ता है। एक दो मस्से के लिए तो पर्याप्त एक बार में ही हो जाता है। अगर ज़्यादा हों बड़े हों तो द्वारा गर्म करके द्वारा रक्त तृप्त लाल करके गर्म करके इसको जलाया जाता है, अग्निकर्म किया जाता है। ये सलाकाएँ छोटी बड़ी आवश्यकता अनुसार अलग अलग होती हैं। ये देखिए ये जल गया, थोड़ा सा रह गया, इसको पुनः करेंगे द्वारा गर्म करके, इसको जो रह गया उसको द्वारा करेंगे। देखिए अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल साफ हो चुके हैं दो, और दो पर थोड़ी और करना है अभी। इस प्रकार मित्रों ये आयुर्वेद अमृत है, कृपया इसे पहले आजमाएं और फिर विश्वास करें। ये कई रोगों में बहुत उपयोगी है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।